सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधु साधु। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आते हैं और जहाँ जहाँ ये वर्षावास काल में ये कार्यक्रम होता है वो हम आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम ये रामनगर स्थित ये परी का चौथी बर्थडे है, वाद दिवस, जन्म दिवस है। तो हम प्रत्यक्ष आप लोगों को यहाँ से ये परित्राण धम्मदेशना आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी शील प्रार्थना कीजिए। धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते द्वितीयंपि अहं बन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते तृतीयंपि अहं बन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते। यमहं वदामि तं वदेथा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि वो लीजिए वो लेके सामने भेज दीजिए सामने सामने तय ठीक है परी को घुमा के ऐसे लेके जाओ आप पकड़िए हाँ हाँ हाथा नहीं धर बेटा पकड़ बिल्ला सा हाथ अंदर थोड़ा सा उधर से जाओ हाँ थोड़ा लूज छोड़ दीजिए ना हाँ आप भी पकड़िए थोड़ा लूज लूज करके हाँ बोलिए साधु 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 महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं विशेषतः उपासिका परी जिसका नाम है दर्शना ये संदेश और दीपाली के सुपुत्री उनका चौथी वार दिवस जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम बुद्धवाणी परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण का अनुभव से परी को जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में अच्छे जगह पे उत्तरोत्तर उन्नति हो, प्रगति हो, साथ ही साथ उनके माता पिता लगाए संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता
धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुशान बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको येहि पासिकोपनायिको पश्चातां वेदितव्यो विन्योहेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुदरं पुण्यङ्केतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सबदुःखा सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्तवन्न केवलकप जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्तं गाताय जपासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमानसोत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च भुव्ये च कथपुण्यता अथ सम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुशचं च सेपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितोपात्तानं बुद्धदारससङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गो वज्राणि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो
अपमादो च धम्मेषु एतां मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च शान्तो ते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतां मङ्गलमुत्तमं खान्ते च शोभस सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकाच्च एतां मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सानं दर्शनं निब्बानसाचिक्रिया च एतां मङ्गलमुत्तमं होतास लोकधम्मे चित्तं यशनकम्पते अशोकं विरजं क्षेमं एतां मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सब्बतमपराजिता सब्बतश्रुतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्येन शोथिते होतु सर्वदा तेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदो अनतिमाने सान्दो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः एके जीवानभूताति रसावाधावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे पूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परो परं निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् हरोषणापतिगसन्न्य नान्यमन्य सदुःखमेच्छय माता यतानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपथं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमिद्धो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु अनुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गव्यशय्यां पुनरेति एतेन सचवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सर्वे पिपानिनो
एतावता साम्ये सम्पदं पुण्यसम्पदं साब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता साब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मत्ता देवानागमहितिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये परिधान धागा रोल करके लाइए। हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी थोड़ी देर धम्मदेशना सुनेंगे। हाँ, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा आरोग्य परमालाभा शान्तोत्थि परमं धनं विश्वास परमान्याति निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीगण तथा संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत पुण्य लगता है, बहुत सारे पुण्यवान प्राणियों को ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं दुनिया में जितने भी प्राणी विविधता है, अनेक अनेक प्राणी है यहाँ, उन सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, हर चीज़ को अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धम्म अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और तथागत बुद्ध ने जब सम्यक संबोधि ज्ञान बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त करने के बाद वो तो बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। उसके बाद जब पहली बार
ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देते हैं, तो तथागत बुद्ध दो अति मार्ग के बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बताते हैं। और उसमें भी 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध बताते हैं। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। मतलब इस जीवन में दुख भी है, दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा, अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य तथागत बुद्ध कहते हैं दुख आर्य सत्य। मतलब दुख सत्य है, जीवन में हर किसी के पास दुख है, होता ही है। तथागत बुद्ध एकदम संक्षिप्त में, समग्र में बताते हैं यहाँ जन्म होना दुख है, जन्म होके बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा न होना दुख है। संक्षिप्त में ये पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। तो दुख ही दुख से भर पड़ा है। तो दुख ही दुख से भर पड़ा ये जीवन प्राप्त हुआ है, फिर भी हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, दुर्लभ ये मतलब ये खुशहाली के रूप में लेते हैं ना। अगर ये दुख सत्य है जीवन में, है ना, ये जन्म होने की वजह से ही अनेक अनेक दुख आया है, तो इस जीवन को हम शोक दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए था। अरे आज के दिन जन्म हुआ इसलिए इतना दुख भुगतना पड़ रहा है ना। दुख दिन, शोक दिन के रूप में मनाना चाहिए, फिर भी हम हैप्पी बर्थडे खुशहाली के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जीवन है ही इतना दुर्लभ, ये जीवन है ही इतना सर्वश्रेष्ठ, और हर किसी प्राणी के अपने अपने कर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं तो जन्म होना ही है, और इतना अच्छा जीवन मिला है, ये ऐसी दुर्लभ जीवन है। अगर हम चाहे तो अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य धर्म कार्य करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते, ये ऐसा जीवन है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, इसलिए हम इसको खुशहाली के रूप में मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। हर किसी को अपना अपना जन्म दिवस मनाना भी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में आज के दिन आए। इतना दुर्लभ जीवन आज के दिन प्राप्त हुआ, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन आज के दिन प्राप्त हुआ। तो जब जन्मदिन मनाएंगे, जन्म दिवस मनाएंगे, तब ये भी ध्यान रखना है कि मैं इतने साल तक ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके मैं जिया हूँ, तो मैं क्या करके जिया हूँ, कैसा करके जिया हूँ। यहाँ से जाने के बाद जैसे हमें अमेरिका जाने का मौका मिला, तो ऐसे ही जाते हैं क्या? वहाँ जाने के लिए टिकट चाहिए, पैसा चाहिए, वीज़ा चाहिए, और उसके बाद भी खर्चे के रूप में लेके जाना है। तो वैसे ही जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे, जब हम ये दुर्लभ जीवन खत्म हो जाएगा, मरेंगे, तब वहाँ के बाद का ट्रैवलिंग करने के लिए, यात्रा करने के लिए हमने सारा चीज़ जोड़ के रखे हैं क्या? क्या हमने पुण्य करके रखे हैं क्या? क्या हमने धर्म करके रखे हैं क्या? देखो, कुछ न कुछ कर्म हम करते रहते हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, जो बुरा करते हैं उसको बुरा परिणाम मिलेगा, है ना। कहीं जा रहे, साथ में पैसा हो तो लाओ, चाय लाओ, समोसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नाश्ता लाओ, खाना लाओ, ये लाओ, अनेक तरह से एंजॉय करके जा सकते। हाथ में पैसा नहीं, चाय भी पीऊँ कि नूँ, समोसा एक भी खाऊं कि नूँ, बड़ा पाव भी खाऊं कि ना खाऊं, है ना। ऐसा कर करके मर मर के जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतने साल तक हम जिए हैं, तो क्या सही में हमने वो पुण्य करते करते ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाया है क्या?
वो जीवन मतलब ये जन्म दिवस के समय में याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अच्छे से अच्छे पुण्य करके जिया है तो अच्छा है, ये दुर्लभ जीवन सफल हो रहा है। अगर बुरे से बुरे करके जिया है तो खुद के लिए भी अभिशाप हो गया ना ये जीवन, क्योंकि खुद गलत कर रहे, पाप कर रहे, तो खुद के ही दुख अशांति का कारण बन रहे, खुद ही तो अभिशाप बन गए। अगर अच्छा करेंगे, पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा, खुद के लिए वरदान साबित हो गया ये जीवन। तो हम अभिशाप की तरफ जा रहे या वरदान की तरफ जा रहे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए याद रखना, जन्म दिवस हर किसी को मनाना चाहिए, पर जन्म दिवस बोले तो केक काट के हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा नहीं। कैसे मनाना है? बुद्ध का आशीर्वाद लेके मनाना है, धम्म का आशीर्वाद लेके मनाना है, संघ का आशीर्वाद लेके मनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करते हुए मनाना चाहिए। जैसे वर्षावास के बीच में ये परी का जन्म दिवस आ गया, मनाना चाहिए। उसके बाद उसके पापा का भी तो बर्थडे आता होगा, उसकी मम्मी का बर्थडे भी आता होगा, उसके दादा का, दादी का, या नहीं है बर्थडे, या जन्म ही नहीं हुआ है ना, तो वो मनाना चाहिए। इस उपलक्ष्य में एक माहौल भी बनता है धम्म का। हाँ, तो धम्म करने का एक माहौल भी बनता है, बनाना चाहिए। हाँ, तो जन्म दिवस हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए मनाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करके ये जन्मदिन मनाया। तो सबसे पहले पूजनीय भिक्षु संघ को हमने भोजन दान दिया, है ना। भोजन दान बोले तो वो सामने दाल भात चावल रोटी यही दान दिया जैसा लगता है, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं भोजन के साथ साथ 5 चीज और भी दान देते हैं, आयु वन सुख बल प्रज्ञा। क्योंकि भोजन खाने से ही आयु बढ़ जाता है, नहीं तो मर जाएगा। हाँ, आयु दान दे रहे, भोजन खाने से ही ये रूप बना रहेगा, नहीं तो कैसे कैसे दिखेगा ना। हाँ, दुबला पतला कैसे कैसे, तो ये रूप दान दे रहे, वर्ण दान दे रहे। बल, ये भोजन खाया करके ये प्रवचन दे पा रहे ना, परित्राण कर पा रहे ना, यहाँ वहाँ जा पा रहे ना। अगर खाना नहीं खाया तो बल रहेगा क्या, तो बल दान दे रहे। संसार में सबसे ज़्यादा दुख ये भूख, हाँ, ये जिगच्छा परमा रोगा, सबसे बड़ा रोग ये भूख बोलते हैं। हाँ, तो ये खाना खाने से वो भूख मिट रहा है ना, शांत हो रहा है ना, इसलिए सुख दान दे रहे हैं। और बुभुक्षित किंग न करोति पापकं, ऐसा कहते हैं कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करेगा, कुछ भी करेगा। हाँ, तो इसलिए खाना खाया करके शांति मिल रहा करके, अरे ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, ये पाप है, ये धम्म है, हाँ हमें पाप नहीं करना, हमें धम्म ही करना, इतना शांति से हम बोल पा रहे। क्यों? खाना खाने की वजह से ना। खाना नहीं मिलता तो वो कुछ भी करेगा। हाँ, तो प्रज्ञा भी दान दे रहे। तो ये 5 चीज भोजन के साथ साथ दान दे रहे। ये अच्छा है कि बुरा है, पुण्य है कि पाप है? पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य हो गया। हाँ, उसके बाद बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके हमने 5 शील ग्रहण किया कि जीवन में कोई भी अवस्था हो, कैसे भी माहौल बने, ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है, बिगाड़ना नहीं है। हाँ, वो क्या क्या 5 शील है? पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेश मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मजपमादत्थाना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना। याद रखना, एक भी शील बिगाड़ेंगे तो अकुशल होगा, पाप होगा, और जब पाप करेंगे उसका परिणाम दुखद आएगा। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि मैं तो 4 शील तो पालन ही कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही तो बिगाड़ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं चलता, एक भी बिगाड़ा तो पाप लगता ही है। इसलिए तो तथागत बुद्ध कहते हैं घर परिवार में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के भी सुख शांत पूर्वक रहना है तो ये 5 शील आप लोगों को पालन करना ही है। और वो 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, ये संकल्प हमने किया पंचशील प्रार्थना करके, ये अधिष्ठान हमने किया ये पंचशील प्रार्थना करके।
तो ये पंचशील प्रार्थना करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, मगर ये भी सच है कि उसको पालन करने मात्र से हमें पुण्य नहीं होगा, प्रार्थना करने मात्र से हमें पुण्य नहीं होगा, करना चाहिए पालन। पालन करना बड़ी बात है और पालन करने के लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भी पुण्य हो गया। उसके बाद हमने परित्राण पाठ श्रवण किया। अरे तथागत बुद्ध के समय में एक बच्चा 7 दिन में मरने वाला था, बुद्ध के पास लाया। हाँ, बुद्ध ने दीर्घायु होकर के आशीर्वाद नहीं दिया, बाद में पता चला कि ये तो 7 दिन में मरने वाला, कुछ तो उपाय निकालो। बुद्ध ने पूरा भिक्षु संघ के बीच में मंडप बना के वो बच्चे को रख के 7 दिन 7 रात तक परित्राण किया। वो 120 साल तक जिया। हाँ, दीर्घायु कुमार उसका नाम रहा। तो मतलब जीवन में अनेक अनेक दुख, कष्ट, तकलीफ, विघ्न, बाधा आता है। ऐसे अनेक देखा अनदेखा, दृश्य अदृश्य, विघ्न, बाधा, भय, अंतराय से जो आरक्षण करते हैं वो परित्राण है। परित्राण में बुद्ध के सत्यवाणी है, परित्राण में भगवान बुद्ध के करुणावाणी है, परित्राण में अनंत अनंत बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण है, साथ ही साथ अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म है। इसलिए बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद, ये परित्राण है। अनंत बोधिसत्वों का आशीर्वाद, ये परित्राण है। ये परित्राण सुनना भी मंगल है कहते हैं, परित्राण सुनना भी पुण्य है कहते हैं। अगर इसको अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे, ये तो बुद्धवाणी है, अच्छे से पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बुद्धवाणी परित्राण पाठ हमने सुने हैं, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लिया है। हाँ, इतने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कुशल है कि अकुशल है? पाप है कि धम्म है? धम्म है। देखो इतना बड़ा धम्म करने को मिला। और उसके बाद हमने धम्म देशना सुन रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं, जो समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। तथागत बुद्ध जब 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते उनमें से एक ये धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, ऐसा कहते हैं। इतना पुण्य, इतना बड़ा मंगल अभी हम कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं धम्म देशना सुनने से असूतंग सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखंग वितरती, मन के शंका उपशंका खत्म हो जाएगा। दिठिंग उजुंग करोति, मन के मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा। चित्तमस्स पसिदति, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो जाएगा। अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन शांत, मन आनंद हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है। धम्म देशना सुनने से अनेक अनेक धम्म की बातें सुनने को मिलता है, धम्म की बातें अभ्यास करने का प्रेरणा मिलता है और लोगों को धम्म पालन करने से खूब अच्छा हुआ, ये सुन सुन के, ये जान जान के हमें भी ऐसा परिणाम चाहिए करके अच्छे से पालन करते हैं। इसलिए धम्म देशना सुनना भी पुण्य है, मंगल है। तथागत बुद्ध ने अथ महाकुशल, अष्ट महाकुशल जो बोला है उसमें से एक महाकुशल धम्म दान देना भी है। और धम्म की बातें बताना, यही तो धम्म दान हो गया। हाँ, एक एक धम्म तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध का एक एक उपदेश सुन के वहाँ श्रोता प्रतिफल प्राप्त करने वाला तो कितना कितना रहता है। सकितागामी, अनागामी, औरत फल प्राप्त करने वाला भी कितना कितना रहता है। इसलिए शांत से, एकाग्र चित्त से, श्रद्धा चित्त से ये धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा पुण्य है, मंगल है। ये धम्म देशना सुन रहे। उसके अलावा हम दान दे रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होगा। और ये दान कभी कभी नहीं, हमेशा एक दान देने की आदत बनाना चाहिए।
हाँ, साल में एक बार दान दे के कुछ नहीं होता, आदत बनाना चाहिए, पुण्य करने का आदत बनाना चाहिए, तब जाके उसका मतलब इतने दुर्लभ जीवन, इतने सर्वश्रेष्ठ जीवन में पुण्य बूंद 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 करके वो पुण्य का घड़ा बढ़ता रहेगा। और थोड़ा थोड़ा पुण्य करते करते भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनेगा, मतलब निर्वाण प्राप्ति का एक हेतु, एक कारण बनेगा। इसलिए जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इतना सारा हम पुण्य कर रहे हैं, हाँ, इतने सारे लोग जमा करके, इतना सारा धम्म का माहौल बना के ये जो पुण्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मंगल है, कल्याण है, पुण्य धम्म है। तो ऐसा पुण्य कार्य, धम्म कार्य हर किसी के जन्म दिवस में करने को मिला तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो करना चाहिए कि नहीं? करोगे कि नहीं? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जब ये दुनिया में आए वो जन्म दिवस मनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात, जब हम ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, एक पुण्य स्मृति के रूप में अपनों का पुण्य स्मृति हमें मनाना चाहिए। हाँ, ये मानवीय कर्तव्य भी है। तो इसलिए आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु संघ बुला के इतना मतलब पुण्य का माहौल बनाया, इतना धम्म कार्य किया, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा धम्म है। ऐसे पुण्य कार्य ये दुर्लभ जीवन में हमें करते रहना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तंग पुनः पुनः। हमें पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है, धम्म करना जानता है, उसको उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, परम सुख है। और ऐसा पुण्य कार्य करते करते ही हम निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ से मुंबई जाना है तो भाग के जाना, गाड़ी से जाना, ट्रेन से जाना, फ्लाइट से जाना, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतना नहीं भाग सकते। तो कदम भी चला तो कुछ दिनों में पहुंच ही जाएंगे। तो उसी तरह ये जो हम कदम चल रहे हैं, अरे ये तो अच्छा है, चलो अभी गाड़ी में जाएंगे, चलो ट्रेन में जाएंगे, चलो फ्लाइट में जाएंगे, फिर फास्ट ट्रैक पकड़ेगा, ये अच्छी बात है। तो चलो हमें जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धम्म करना चाहिए। जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे, जितना ज़्यादा धम्म करेंगे, उतना ही ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बनेगा, सार्थक बनेगा। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतयो विभाजान्तो साब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते इच्छितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समिषतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पसन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। बेटा हाथ लाओ या इमं दानं देमं पूजेमं द्वितीयम्पि तृतीयम्पि दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपरता पचेकानं जयं बलं वरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो साधु 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 साधु। हाथ लाओ सुखी हो हाथ लाओ इधर सुखी हो हाँ साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।